आज हम मैट्रिक फिज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 14 के। तो चैप्टर नंबर 14 का जो है पहला न्यूमेरिकल्स है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अ रिपेलियन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन इन द डिस्टेंस। अब ये कह रहा है कि हमें इलेक्ट्रिक फोर्स रिपेलियन मालूम करनी है, रिपल्सिव मालूम करनी है दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान। तो सबसे पहले हम जो है बोर्ड वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो बोर्ड वाला मेथड कुछ इस तरह से पहले हम डेटा बनाएंगे। तो हमने डेटा बना ली है। तो डेटा के अंदर क्या है कि चार्ज के अंदर क्या है, हमें पहले जो मिला हुआ है दो इलेक्ट्रॉन क्या है कि दो चार्जेस है। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं ई माइनस से। तो दो इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन या एक चार्ज इक्विवेलेंट है 1.6 10⁻⁻19 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन इनको दो बार लिखे। अच्छा, उसके बाद जो है रेडियस हमें पता है कि 1 मीटर मिला हुआ है। रेडियस यहाँ पे हमें डेटा में से 1 मीटर मिला हुआ है, तो हमने रेडियस 1 मीटर रखा। के की वैल्यू कांस्टेंट है 9 के इक्विवेलेंट है। अब हमें रिक्वायर क्या करनी है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपेलियन मालूम करनी है। तो रिक्वायर में लिखेंगे फोर्स क्वेश्चन मार्क। अब उसके बाद जो स्टेप आता है जो पर्टिकुलर वो है फार्मूला। तो फार्मूला हमें पता है कि कूलम ला यही है के Q1/r²। ये रखने के बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन की तरफ हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले के अंदर जो डेटा मिली हुई है उसको पुट करेंगे। फार्मूले के अंदर हम डेटा जो मिली हुई है वो उसके पुट करेंगे। ये कांस्टेंट पुट किया 9 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 10⁻−19 मल्टीप्लाई बाय 1.6 10⁻−19। अच्छा, दो बार इसलिए रखा है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें मिला हुआ है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्सिव फोर्स। तो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यानी एक चार्ज जो बराबर होती है वो इसकी इक्विवेलेंट होती है, इसलिए हमने दो बार लिखा है। तो दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे माइनस लिख सकते हो, ये माइनस इंटू माइनस। ठीक है, जो माइनस माइनस मल्टीप्लाई बाद में जो होगा प्लस हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने से पहले हम कुछ इसी पर डिस्कस करते हैं कि जो है पहले जो नंबर है, सिंपल जो नंबर है कोफिशिएंट है उसको एक तरफ लिख लेते हैं। 9 1.6 इसको एक तरफ लिख लिया, और जो कोफिशिएंट ये एक्सपोनेंशियल वाले हैं जो पावर वाले हैं वो एक तरफ लिख लिए। अब क्या होता है, -9 हो जाएगा, -38 हो जाएगा, और ये +9 इस तरफ लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 9 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको फिर से 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो जवाब आएगा वो आएगा 23। अब इसी पावर को सिंप्लीफाई करेंगे। पावर को सिंप्लीफाई करने के बाद -38 से +9 माइनस करेंगे तो जवाब क्या आएगा 29। तो हमारा जवाब यहाँ तक भी सही है, लेकिन हमें क्या जवाब क्या दिया हुआ है बुक के अंदर कि हमें जवाब जो है इस तरह सा चाहिए 1.3 10⁻−18 -28 न्यूटन चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जवाब आ रहा था पहले क्या करेंगे कि जो हमें 22 आया है ना, इसको यहाँ से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे यानी +1 करेंगे। तो ये +1 किया तो हमें पता है कि -29 से +1 करेंगे तो हमारा जवाब कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह से हम रिजल्ट लिखें, जो फाइनल जवाब है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज Q1 जो मिला हुआ है 5 माइक्रोकूलम एंड Q2 3 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द कूलम फोर्स बिटवीन देम। अब हमें क्या करना है कि हमें डेटा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मिली हुई है वो हम पुट करते जाएंगे। सबसे पहले हमें चार्ज 1 मिली हुई है, चार्ज 2 मिली हुई है, और डिस्टेंस मिला हुआ है। ये पुट कर लेंगे डेटा के अंदर। तो डेटा कुछ इस तरह से बनाएंगे। जो है डेटा किस तरह से बनाएंगे, चार्ज 1 हमें क्वेश्चन से मिली हुई है माइनस माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम मिली हुई है। तो माइक्रो का प्रीफिक्स होता है 10⁻⁻6, वो हमने लिख लिया। उसके बाद है चार्ज 2 जो मिली हुई है, तो कितनी मिली है 3 माइक्रोकूलम, तो हमने 3 माइक्रोकूलम लिखी है। 3 माइक्रोकूलम माइक्रो का कोफिशिएंट हमने लिख लिया प्रीफिक्स -6। और डिस्टेंस कितना मिला हुआ था, डिस्टेंस हमें मिला हुआ था 5 सेंटीमीटर। अच्छा, 5 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर आता है, तो इसको हम इन्वर्सली कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। और इसी को ही साइंटिफिक नोटेशन के अंदर अगर लिखा जाए तो 5 10⁻⁻2 मीटर लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है। अच्छा, के कांस्टेंट की वैल्यू हमने लिख ली। अब क्या है कि हमें रिक्वायर क्या है कि व्हाट विल बी द क्वेश्चन से व्हाट विल बी द कूलम फोर्स बिटवीन देम। फोर्स हमें मालूम करनी है, तो हमने इसके अंदर डेटा के अंदर रिक्वायर लिख लिया। रिक्वायर फोर्स फार्मूला कौन सा लग रहा है, वही कूलम लग रहा है।
तो इसी पर सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन के क्या करेंगे कि ये सारी जो डेटा मिली हुई है उसके अंदर पुट करेंगे, के की वैल्यू पुट करेंगे, Q1 की वैल्यू पुट की, Q3 की, Q2 की वैल्यू पुट की और अपान रेडियस की वैल्यू पुट की। अच्छा, उस पुट करने के बाद वही सिंपल मेथड इस्तेमाल करेंगे कि जो कोफिशिएंट है, जो नंबर है एक तरफ लिख ले, जो एक्सपोनेंशियल है नंबर है एक तरफ लिख लिए। लिखने के बाद क्या किया कि -6 प्लस -6 इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ये +9 इस तरफ लिख लिया। अब ये इसको 5 3 9 इस तरफ लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर जो है स्क्वायर ले लेंगे, 5 का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, यह लिख लिया। अब क्या करेंगे, जो सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे 5 का टेबल एक टाइम, यहाँ पे 5 टाइम लग रहा है। ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, इन पावर को सिंप्लीफाई कर लेंगे। 12 -12 में से +9 होगा तो क्या हो जाएगा, -3 बचेंगे। और ये -4 है, ऊपर चले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, +4 हो जाएंगे। यहाँ पे 5 कैंसिल हो गया, 9 3 ज़ा 27 हो गया और नीचे 5 बच गया। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, इस पावर को भी सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पावर क्या होगा, -3 में से +4 हो जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा। 27 को डिवाइड करेंगे 5 से तो जवाब आएगा 5.4 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये भी जवाब यहाँ तक करेक्ट है, लेकिन हमें जो है बुक वाला आंसर चाहिए। बुक के अंदर जो जवाब है वो कुछ 54 न्यूटन है। ये देखिए 54 न्यूटन है, ये कॉमा भी के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो वही देना चाहिए। तो ये हमें पता है 5.4 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 के ऊपर पावर 1 का मतलब 10 हुआ, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही हो जाएगा हमारे पास 54 न्यूटन आ जाएगा। अब रिज़ल्ट कुछ इस तरह से लिखेंगे और इस तरह से जवाब हो गया।